बड़े देर से सुन रहे हैं इस बात को कि हो रहा। नो, वी आर कम्प्लीट इन डिप्रेशन कि हमें वैसे उम्मीद भी अभी ऐसी लग रही है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ये हमें कहा जा रहा है, बट अभी तक तो हुआ नहीं। तारीख पे तारीख, हर बार 4G मोबाइल इंटरनेट को लेकर कोर्ट में नई तारीख। JNK के लोग अब काफ़ी हद तक तंग आ चुके हैं। अब थोड़े ही दिन पहले LG सिन्हा ने कहा था कि जम्मू वासियों को 4G को लेकर जल्दी खुशखबरी मिलेगी। लोगों से पूछते हैं क्या इस खुशखबरी से कितने खुश हैं वो लोग। LG सिन्हा की स्टेटमेंट से उनके अंदर क्या खुशी आई है, चलिए बात करते हैं लोगों से। श्रवण, अब LG ने कहा है कि जल्द ही जम्मू वासियों को 4G को लेकर खुशखबरी मिलेगी, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? 4G मैम चलना चाहिए, तो हमारी मतलब स्टडीज़ वगैरह नहीं हो रही, हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे हमारे मतलब अगर टीचर्स कोई हमें क्वेश्चंस की वीडियो बना के भेज है तो उससे लोड वो 3 से 4 MB की तो जाती है, तो उससे डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम ले रहा है। तो और क्या बोलते हैं, हम यही हमारी क्लासेस वगैरह अच्छे से नहीं चल रही, मतलब 4G चलाना चाहिए, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है 2G में। 4G मैम चलना चाहिए, मैम इधर से जल्दी चलना चाहिए मैम, क्योंकि आजकल मैम बच्चों के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो मैम ऑनलाइन पेपर की वजह से मैम उनको PDF फाइल वगैरह सेंड करनी पड़ती है, तो मैम वो बड़ी हाई MB में और जल्दी से जल्दी बच्चों के टाइम पे मैम सेंड नहीं हो पाती है, वो बच्चों को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैम उसकी वजह से वाईफाई तो है मैम, उसकी कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैम सभी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते मैम। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं मैम कि 4G को मैम जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए मैम। इसके पीछे अब तो जो 370 की वजह से डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मैम वो क्लियर हो गया, तो मैम जल्दी से जल्दी बहाल कर देना चाहिए मैम 4G का मैम कोई इशू नहीं है मैम। हम तो सब वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से इसी का, क्योंकि कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं है 4G बंद करने का। गवर्नमेंट सिर्फ बहाने मार रही है, या उनकी अपनी कोई नाकामी है जिसकी वजह से वो नहीं चला रहे हैं और वो उसको 4G के नाम पे छुपा रहे हैं। सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप ऑपरेटर्स को बोलो कि आप रेट कम करो या कुछ उस तरीके से करो, तो वो तो कुछ है नहीं है, वो तो ऑपरेटर्स को फ़ायदा, सारे के सारे ऑपरेटर्स को, नुकसान तो हम लोगों का ही है। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम क्लास लेते हैं, कभी Zoom में ले लिए या Google Meet में, इन एनी ऑफ द वेज, तो बच्चों को करते करते वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नहीं होता तो बच्चों का लेसन आधा छूट जाता है। मे बी दे आर एक्सक्यूज, बट देयर एक्सक्यूज इज़ रीज़नेबल ना। एग्ज़ाम में जब हम ले रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं, मैम ये हो गया था, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, वी वर हैविंग दिस एंड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हो तो हम जो टीचर लोग हों, कोई भी हो, टीचिंग फैकल्टी हो, तो उसे भी नेचुरली प्रॉब्लम आती है, या हम ही नहीं अपने लेक्चर को डिलीवर कर पा रहे हैं, तो इट्स नेचुरली डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। बड़े देर से सुन रहे हैं इस बात को कि हो रहा। नो, वी आर कम्प्लीट इन डिप्रेशन कि हमें वैसे उम्मीद भी अभी ऐसी लग रही है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ये हमें कहा जा रहा है, बट अभी तक तो हुआ नहीं। वो जल्द जो उन्होंने खुशखबरी के लिए बोला वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ठीक है, एक उम्मीद ज़रूर है कि UT के बाद काफ़ी सारे जो थे, मतलब जो उनकी सरकार उन्हें बोला गया था कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये मिलेंगी, तो अभी तक तो चलो ये बोल सकता हूँ कि हमें आशा ज़रूर है, बट अभी तक मिला कुछ नहीं है। बट ये है कि देखो, लोग कहते हैं कि आस रखना अच्छी बात है, और हम भी उसी आस पे हैं कि LG साहब ने बोला ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो वो हमें मिलेंगे। अभी ये गांदरबल और उधमपुर का जो इशू था, उन्होंने बोला था कि मोस्ट सेफेस्ट जो प्लेस है वो गांदरबल और उधमपुर है, और नो डाउट ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस का जो भी अपना कुछ रहता है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, उनके हिसाब से। बट मुझे लगता है कि मैं जम्मू के अंदर रहता हूँ, जम्मू सिटी के अंदर रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कुछ ऐसा है कि आप जम्मू को नहीं बोल सकते जम्मू इज़ नॉट ए सेफेस्ट प्लेस, ठीक है। जम्मू के आसपास ज़रूर बोल सकता हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पास में हैं, बट अगर मैं जम्मू सिटी की, जम्मू रीजन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि उधमपुर से तो ज़्यादा, गांदरबल से ज़्यादा सेफेस्ट तो हमारा जम्मू होगा। कोई गरीब या पुअर फैमिली से कोई बंदा होगा, वो उस टाइम पे भी 400 पे करता था, आज भी 400 पे कर रहा है, तो वो तो बेचारा, मैंने कहीं वहाँ देखते हैं लोग 4-4 महीने से लोग तो मतलब उसका रिचार्ज ही नहीं कराते हैं। और दूसरा नंबर, अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो आज भी हम लोग सेम पैक 4G के ही हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज देखो अगर आप 2G चला रहे, ठीक है, आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, बीइंग द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बीइंग द पार्ट ऑफ इंडिया, जो भी हमारे गवर्नमेंट के हैं हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं उनको। हर भाई जो लोगों को बोला जाता है कि ये भी होगा वो भी होगा, तो हो कुछ नहीं रहा है, बट फिर भी चलो एक आस पे अगर दुनिया कायम है, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, अगर दे देंगे 4G 22 को कर लेंगे, 22 तक तो एक्सटेंड किया 2G। हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे बेचारे पड़े हुए हैं, कोई किसी का काम JNK में नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है। जब डिजिटल इंडिया ही नहीं है हमारे JNK तो क्या फ़ायदा है। और इट शुड बी
restored in whole JNK. This is now union territory. There is no harm in it. कौन से हमारे सिक्योरिटीज लीक हो जाएंगे, इससे क्या गड़बड़ हो जाएगा। सारे हिंदुस्तान में चल रहा है वही JNK, वही दिस यूनियन टेरिटरी। ये तो गुंडागर्दी है, ये सीधा गुंडागर्दी है। ये चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम तो साफ सुथरा करो ना, अगर थोड़ा ही करना है तो भाई दे दो, 2G का ही पैसा ले लो, 4G का क्यों लेते हो? ये चीटिंग है, ये हमको धोखा दे। 4G मोबाइल इंटरनेट को लेकर एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। अब जबकि सरकार ने खुले तौर पे कह दिया है कि जल्द ही 4G बहाल होगा, तो एक्सपेक्टेशंस और हाई हो चुकी हैं। लोगों का यही मानना है कि अब जल्द ही जम्मू में कश्मीर में 4G बहाल किया जाएगा, लेकिन डाउट भी है कि कब तक। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।